वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे एस्ट्रोलॉजी का एक डर का माहौल पैदा किया हुआ है, एक इंडस्ट्री डेवलप हो रखी है पूरी की पूरी। एस्ट्रोलॉजी हमारी वैदिक एक शिक्षा है, एक विद्या है, जिसका लाभ उठाकर हम अपनी लाइफ में अपना नेचर, अपना बिहेवियर, अपने टेंडेंसी ऑफ माइंडसेट को समझने में मदद पा सकते हैं और उसका ध्यान रखकर अपने लाइफ में हम आगे बढ़ें, इस काम के लिए है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में, आज इस मॉडर्न लाइफ के अंदर, क्योंकि पैसा हर आदमी की नीड है अपने जीवन को चलाने के लिए, तो इसको एक इंडस्ट्री का रूप मिल गया है। आज की डेट में मार्केट में कम से कम 150 से 200 एप्लीकेशंस होंगी, सॉफ्टवेयर और एप्स होंगी, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होंगी, जो ये सर्विसेज ऑफर करती हैं और जिसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन लगे हुए हैं। उन्होंने एक प्रॉपर टीम सेटअप किया हुआ है इस काम के लिए, ठीक है। और लेकिन इसमें उन एप्लीकेशंस के थ्रू कोई आदमी लाभ उठा पाता है कि नहीं लाभ उठा पाता, ये हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। एप्लीकेशंस का मेन काम क्या है? डेटा एक बार बनाकर एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन तैयार कर दी है, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए और अपनी मर्जी के अनुसार 100 रुपए वाली से लेके 5,000 रुपए तक की, 2,000 रुपए तक की, जिस भी तरह की आप जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं वो आप जनरेट कर लीजिए। उसको पाने के बाद लाइफ में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता, ये तो कोई इंडिविजुअली बता सकता है। मैंने तो देखा है कि उस कुंडली के हिसाब से लाइफ में परिवर्तन कुछ नहीं आता। लाइफ में परिवर्तन आता है जब हमारे को यह पता चल जाता है कि मेरे नेचर और बिहेवियर में किस तरह की चीजें ज्यादा आती हैं और मैं किस प्रकार की चीजों के साथ ज्यादा बंधता हूं। यह सब चीज इफेक्ट करती है आदमी को उसके डिसीजन लेने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और पढ़ने में इंटरेस्ट ना होने की वजह से ना उसके अंदर कोई चिंता भी नहीं है, कोई बेफिक्री भी नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। वो कॉन्फिडेंट है कि मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम सोसाइटी में अपने आप को सेटल डाउन किसी भी तरीके से कर लूंगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में बिजनेस करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई आनी बड़ी जरूरी है। आप बिना पढ़ाई लिखाई के भी मार्केट के अंदर बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी टर्नओवर करते हैं। लेकिन ठीक एक दूसरा बच्चा है, उसका नेचर बिहेवियर इस प्रकार है कि उसके कम नंबर अगर आते हैं तो वो सुसाइड कर जाता है। हमने बथेरे अखबारों के अंदर ऐसी खबरें सुनी है। बच्चे की कम परसेंटेज आई, टेंडेंसी ऑफ माइंडसेट, ऐसा नेचर, ऐसा बिहेवियर, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का लोड ले लेना, ये आदमी का पर्सनल नेचर बिहेवियर है कि वो किस तरीके का डिसीजन लाइफ में लेगा। ग्रहों की वजह से आदमी ऐसा डिसीजन नहीं लेता, ग्रहों की वजह से उसका नेचर और बिहेवियर बनता है। उस नेचर और बिहेवियर को चेंज करना और उसको ऊपर कंट्रोल करने के ऊपर आदमी पूरा विवेकवान है। भगवान ने उसको विवेक दे रखा है कि आप अपने लिए जाने वाले डिसीजन के बारे में थोड़ी देर रुको, ठहरो, किसी से कंसल्ट करो, फिर उसके अंदर आगे कूदो। ये यूज है मेन एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले गई है और उसको मैं बोलता हूं इंडस्ट्री ऑफ फियर, डर पैदा करने वाली इंडस्ट्री। जितने भी आदमी हैं जो इस बात को, इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं कि राहु खराब है, केतु खराब है, जब शनि खराब होता है तब ऐसा होता है, ये बिल्कुल गलत प्रेडिक्शन है, ये गलत एनालिसिस है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ऐसा कभी भी नहीं होता। प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से जब भी उसकी दशा आएगी या उसकी पोजीशन के हिसाब से वो एलिमेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगा आदमी के अंदर, आदमी के नेचर में, आदमी के बिहेवियर में, केवल ये समझने की जरूरत है। अगर वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेकर इस चीज को समझना चाहता है तो एस्ट्रोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है। अगर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिना ट्रस्ट करे, बिना फेथ करे, वो सेल्फ एनालिसिस से इस चीज को गैस कर सकता है कि मेरी क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या ड्रॉप करनी चाहिए, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे भी ये काम कर सकता है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ शो की जाती है मार्केट में, वो उतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं, वो बड़ी सिंपल और सरल है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर मेन चीज क्या है? सबसे मेन जो फाउंडेशन है एस्ट्रोलॉजी की, वो है 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र। किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रेडिक्शन निकालने के लिए, प्रेडिक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए क्या चीज चाहिए? 9 ग्रहों का नाम टिप्स पे हो,
12 राशियों का नाम टिप्स पे हो, नंबर वाइज या हो, जैसे 7 नंबर तुला, 5 नंबर सिंह, 12 नंबर मीन, 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, ऐसे एकदम से टिप्स के ऊपर हो, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, एकदम ऐसे टिप्स के ऊपर हो, नंबर वाइज आपको सारे राशियों का नंबर याद हो और एकदम से उनका लॉर्ड याद आ जाए। ठीक है जी, मीन गुरु, ठीक है, तुला शुक्र, वृष शुक्र, मेष मंगल, ऐसे टिप्स पे हो। 9 ग्रहों का नाम, 12 राशियों के नाम नंबर वाइज, और सबसे इंपॉर्टेंट 27 नक्षत्रों के स्वामी कौन कौन है। हर एक ग्रह 3-3 ग्रहों के नक्षत्र होते हैं। जैसे केतु का 3 नक्षत्र है, अश्विनी मघा मूल, सबसे नीचे आ जाओ बॉटम को, जो गंडमूल के नक्षत्र कहे जाते हैं। बुध के नक्षत्र है आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती। ऐसे टिप्स के ऊपर हो। जब आपको किसी भी इंडिविजुअल को, जब 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों की लॉर्डशिप बिल्कुल टिप्स पे होगी, तो अब समझ लो, अब आप प्रेडिक्शन को समझने के लायक बन गए। वरना उसके बिना ज्योतिष की जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जो मर्जी चाहे कर लो, 12 भावों के अंदर मंगल का प्रभाव, 12 भावों में गुरु का प्रभाव, 12 भावों में शनि का प्रभाव, जितना भी पढ़ते रहो, टिप्स उसकी प्रेडिक्शन नहीं निकाल सकते। उस लेवल तक नहीं जा सकते कि लाइफ में कोई डिसीजन आप ले सकें। लाइफ में डिसीजन लेने की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक हिडन टिप्स है जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं, वो हम अपने ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है आदमी का जन्म किस नक्षत्र के किस चरण में हुआ है, क्या कॉम्बिनेशन होगा, लगन का और लग्नेश की पोजीशन क्या है, लगन की कंडीशन क्या है, लग्नेश की पोजीशन क्या है, लग्नेश कहां प्लेस हुआ है, किस नक्षत्र के किस चरण में जाके वो प्लेस हुआ है, और जन्म नक्षत्र जातक का किस चरण का है, क्या नक्षत्र है और उसका कौन सा चरण है, किस किस ग्रह का एलिमेंट इस जातक के अंदर होगा और किस प्रकार का उसका नेचर बिहेवियर होगा, किसी टॉपिक के ऊपर ये किस प्रकार के डिसीजन लेगा। जब भी कोई आदमी मुझे कांटेक्ट करता है तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं, जन्म कुंडली के हिसाब से जन्म कुंडली क्या कहती है और वो अपनी किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से पेश करता है, किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, उससे पता लगता है कि कितनी सच्चाई है और कितना कोई चीज आर्टिफिशियल ढंग से पकड़ी जा रही है और कितनी ओरिजिनलिटी में है। ये चीज मेन काम करती है एस्ट्रोलॉजी में। सबसे मेन जो जरूरी चीज है उसको समझने के लिए, उसको याद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 15 दिन का टाइम चाहिए, सिर्फ 15 दिन। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, उसके बाद क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। आप मेष लगन का आदमी, आप वृष लगन का आदमी, आप अश्विनी नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ आदमी, आप भरणी नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ आदमी, कृतिका नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ आदमी, उन सबका नेचर जब ऑब्जर्व करोगे, उनके डिसीजन लेने की कैपेसिटी आप देखोगे, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उनकी ओपिनियंस जब आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि सूर्य के नक्षत्र में पैदा होने वाले आदमी का डिसीजन और माइंडसेट कैसा होता है। शुक्र के नक्षत्र में पैदा होना, भरणी नक्षत्र के अंदर कोई अजातक पैदा हुआ है, उसका माइंडसेट कैसा होता है। केतु के नक्षत्र अश्विनी में पैदा हुए आदमी का माइंडसेट कैसा होता है। डिफरेंट चरण के अंदर डिफरेंट ग्रह का एलिमेंट होता है, तो कहां पर वो किस तरीके से शफलिंग करता है, किस तरीके से ट्विस्ट करता है किसी बात को। ये चीज आती है ऑब्जर्व करने से, ये चीज किताबों से नहीं आती, ये किताबों से पढ़कर नहीं आती, ये चीज ऑब्जर्व करके आती है। तो जिसने प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व किया है वो उतना ही कॉन्फिडेंट है। और एक तो होता है किताबी ज्ञान के अनुसार कोई भी नग पहन लेना, कोई भी नग प्रेस्क्राइब कर देना। आप जिंदगी के अंदर एक चीज कभी भी नोट करके देखना, आपने आज तक जिंदगी में कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में मूंगा और नीलम, ये 2 नग इकट्ठे देखे ही नहीं होंगे, क्योंकि दोनों बहुत करड़े, बहुत स्टिफ ग्रह माने जाते हैं और दोनों एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। इसलिए डर के मारे ना मूंगा और नीलम कोई इकट्ठा धारण नहीं कर सकता। मूंगा नीलम कोई इकट्ठा धारण नहीं करेगा। नीलम के साथ पन्ना पहन लेंगे, नीलम के साथ हीरा पहन लेंगे, जो मर्जी कर लेंगे, पुखराज के साथ मोती पहन लेंगे, ये कॉम्बिनेशन चलेगा। लेकिन मूंगा और नीलम कभी इकट्ठा धारण नहीं करेंगे, कभी इकट्ठा धारण करेंगे नहीं, डर के मारे। बस क्यों? क्योंकि डेप्थ में नॉलेज नहीं है। डेप्थ में अगर नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस हो, तो आदमी पहन सकता है। मकर लगन और वृश्चिक लगन के आदमी ये दोनों नग इकट्ठे पहन सकते हैं, लेकिन तब यदि आवश्यक हो तो मेरे इस वीडियो का आज का क्रक्स जो है वो यही है कि ये इंडस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है, इट्स ए इंडस्ट्री ऑफ फियर है। फियर कि इस तरीके से ग्रहों का एक्सप्लेनेशन करो कि सामने वाला डाउट में आ जाए, डर में आ जाए। क्योंकि आज की डेट में हर आदमी परेशान तो है अपनी किसी न किसी बात को लेकर। डोमेस्टिक लाइफ में कोई ना कोई परेशानी है या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई ना कोई परेशानी है, तो उस परेशानी को आदमी इन एस्ट्रोलॉजर्स की कही बात से को रिलेट कर बैठता है।
इसमें कोई डरने की बात नहीं, किसी भी ग्रह से डरने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत है सिर्फ सिर्फ अपने कर्मों से। प्योर वेजिटेरियन हो जाइए, भगवान का पूजा पाठ करते रहिए और ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहिए। किसी से कोई चिटिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ कोई रेवेंज लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सिंपल लाइफ के अंदर अपने लगे रहो, चाहे आप महीने के 10,000 रुपए कमाते हो, चाहे आप महीने के 10 लाख रुपए कमाते हो। किसी को चीट करने की जरूरत नहीं है, किसी को लेट डाउन करने की जरूरत नहीं है, किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्योर वेजिटेरियन रहिए और दूसरों की हेल्प कीजिए जो आप कर सकते हैं, बस दैट इज अ प्रॉपर वे। और फिर उसके बाद लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, किसी फील्ड के अंदर कामयाबी पाने के लिए आपको जरूरत चाहिए तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी वीडियोस यदि आपको अच्छी लगती है, आप एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर के ऊपर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी ऐप के ऊपर जुड़ा हुआ नहीं हूं। मेरा नाम कहीं आपको दिखाई नहीं देगा कंसल्टेशन के अंदर। मेरा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली यूट्यूब चैनल चलता है और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर मेंशन किया हुआ है। यदि आपको लाइफ के किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको गाइडेंस चाहिए, वीजा एप्लीकेशन लगाने के लिए, परमानेंट माइग्रेशन के लिए आपने अप्लाई करना, स्टडी वीजा के ऊपर आपने जाना है या टूरिस्ट वीजा के ऊपर आपने जाना है, कोई लिटिगेशन में आप फंस गए, प्रॉपर्टी की लेन देन का डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, उसको निपटना है। ठीक है, कॉलेज के अंदर बच्चे का एनवायरमेंट के लेकर कोई इशू है, किसी रिलेशनशिप को लेकर कोई इशू है, मैरिज करने से पहले लड़का लड़की कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, मैरिज करने के बाद वो लाइफ के अंदर एक स्मूथ लाइफ को चलाने के लिए कंसल्टेशन चाहते हैं, वो मुझसे इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं, मेरी एडवाइस ले सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और मेरी बातों में सच्चाई लगती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर एक अच्छे टॉपिक के ऊपर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।